नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हालचाल? ये क्या है? आज की वीडियो हम आपको बताने वाले हैं कि अमेरिका में कितने प्रकार के ड्राई फ्रूट्स स्पेशली नट पाए जाते हैं। ये हथौड़ी कौन यहाँ रख दिया है? तो अमेरिका में लगभग जितने प्रकार के नट पाए जाते हैं वो सारा नट मैं आपके लिए खरीद के लेके आया हूँ आप सबको दिखाने के लिए। और एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा खोलें? ये वाला खोल दें। पहले यही वाला खोलते हैं। इसमें है हमारा, ओह माय गॉड, बर्तन लाना पड़ेगा क्या? रुको बर्तन लाते हैं। A few moments later. सबसे पहले इसको खोलते हैं। ये हमारे पास nut.com से गुड़िया ने खरीदा है हमारे लिए। ये टेंटेड है। ओह माय गॉड। ओके, तो एक एक करके देखते हैं इसमें क्या क्या आइटम है। सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाला आइटम जो आपने शायद कभी नहीं देखा होगा, शायद कभी सुना भी नहीं होगा। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये देखो, इसमें जो है गुगली आई भी डाल रखा है उन सब ने। सबसे पहले बात करते हैं ये, इसको बोलते हैं ब्राजीलियन नट। ये बेसिकली एक ऐसा नट होता है जैसे कि आप आपने देखा होगा इंडिया में बेल होता है या कैंच होता है, उतना बड़ा बड़ा नारियल जैसा इतना बड़ा फ्रूट्स होता है, उसके अंदर ढेर सारे इस तरह से अरेंज होते हैं एक एक करके इस तरह से। जैसे देखो इसके सांचे भी बने हुए हैं ना, इस तरह से दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर इस तरह से। देखिए नारंगी के जो संतरा होता है, संतरे की जो एक होता है फलक, वो इसी तरह से लिपटे रहते हैं। और ये पूरा जो है एक जो है बेल के आकार का फ्रूट होता है, उसके अंदर बंद रहता है। यह एक ऐसा फ्रूट है जो इंसान ग्रो नहीं करता, इसका खेती नहीं होता है। जैसा कि इसका नाम है ब्राजीलियन फ्रूट्स। तो ब्राजील में जो है, जो कि बहुत बड़ा जो वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उस फॉरेस्ट में बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, उस पेड़ में फड़ता है। ये अपना फड़ता है, अपने आप गिरता है। जब गिरता है तब इंसान लोग जाके कलेक्ट करके ले आते हैं। उसके पहले वहां पे एक प्रकार का चूहा होता है, ग्राउंड चूहा इस बेल को निकाल के सबसे पहले वही फोड़ के खाता है और चारों तरफ पूरे जंगल में फैला देता है इसके सीड। तो फिर वहां पे नया पौधा जमता है। इस तरह से इसकी साइकिल चलती रहती है। मनुष्य के परे है, इसीलिए बहुत महंगा है। अब इसीलिए आप देख सकते हैं बाकी फ्रूट्स की तुलना में इसका नंबर बहुत कम है। सबसे पहले इसको खोलते हैं। माय गॉड, ये तो बहुत कठिन है। अब समझ में आया यहाँ हथौड़ा कौन रखा था। A few moments later. और जानकारी के लिए बता दूं कि विश्व में जो है ब्राजील में ही ज़्यादा पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, बाकी अगर इंडिया में आपको पाया जा रहा है तो समझ लीजिए सब वहीं से आया हुआ है और इसीलिए जो है बहुत महंगा मिलता है। महंगा मिलने का दूसरा कारण यह है कि अभी तक ह्यूमन लोग इसको खेती नहीं कर सकते। इसको जो भी नेचर में जो मिलता है बस उतने से ही काम चलाना पड़ेगा। खुल सिम सिम। ओह माय गॉड। ओके, फाइनली हम सक्सेसफुल हो गए हैं एक ब्राजीलियन नट को सक्सेसफुली क्लीन करने के लिए। तो जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। निकालने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसको जो है गर्म पानी पहले इसको खौलाते हैं। खौलाने के बाद इसको हल्का सा प्रेशर देते हैं तो उसका कवर अच्छे से निकल जाता है। इतना आप हार्ड है तो आप इससे समझ सकते हो कि जंगल में मतलब इसकी सर्वाइबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगा। एक सीड से एक पेड़ निकलेगा तो अगर कई सालों तक ये सीड पड़ा रह सकता है जीवित के रूप में। अब इसको हम खाते हैं। बहुत टेस्टी है। अगर इंपॉर्टेंस के बारे में देखा जाए तो इसमें जो है एक प्रकार का एलिमेंट पाया जाता है, उसको बोलते हैं सेलेनियम। सेलेनियम क्या होता है कि जो आपका थायराइड हार्मोन होता है उसको बनाने के लिए सेलेनियम की जरूरत पड़ती है। तो जो लोग ये खाते हैं उनको कभी कभी घेंघा या थायराइड से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। और तमाम मल्टीविटामिन वगैरह तो इसमें पाए जाते हैं, तो हम बाद में बात करेंगे। तो ये था हमारा ब्राजीलियन नट, जो कि मैं इसको अच्छे से खोल नहीं पाया। और ये हमारी कैमरा वुमन खाएगी। ये ले गुड़िया। ओके, दूसरा नंबर है हमारे पास अखरोट। और से अखरोट, ये भी बहुत ना कम क्यों दिया है? 3 ही दिया है क्या? वो चूना लगा दिया। ये तो जट लिया लग रहा है। नहीं, सिर्फ 3 पीस अखरोट, तो सिर्फ 3 ही पीस दिया है। इतने बड़े बैग में भैया ने सिर्फ 3 पीस अखरोट दिया है। मैं सरप्राइज हूँ, मैं सही में सरप्राइज हूँ कि उन्होंने हमको जट लिया है। ओह, हाथ से खुल गया है। तो अखरोट जो है आपके भाषा में, अपने स्टेट में सबका अलग अलग नाम है। इंडिया में भी काफ़ी होता है ये। तो आप सब के यहाँ किस नाम से जाना जाता है? ओह माय गॉड, ये तो बड़ा अच्छा खुल गया। 1 2 एंड ये 3। ठीक है, ये हो गया अखरोट। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, मैं आपके लिए ये वाला पंचमेवा मिक्स लेके आया था और जिसमें कि ऑलरेडी पड़े हुए हैं कई चीज़ें। तो इसमें भी देखिए ये अखरोट है पड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखिए पूरा, ये तो ब्रेन के शेप के जैसा है। जैसे कि ये ब्रेन के शेप के जैसा लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती है जो हमारे ब्रेन के लिए आवश्यकता पड़ती है। इसको बोलते हैं ओमेगा 3 और हमारे ब्रेन के लिए जो कि बड़ा अच्छा होता है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रीस में इस अखरोट का बहुत बड़ा कल्चरल महत्व है। और ये जो है शादियों के दिन दूल्हा दुल्हन के ऊपर फेंकते हैं। मुझे लगता है उनका सर न फूट नहीं जाता होगा। नहीं,
सर पे नहीं फेंकते हैं, पैर के पास फेंकते हैं। और ऐसा एक मान्यता है वहाँ पे कि जैसे ग्रो करते हैं, फले फूलते हैं, उसी तरह से आप भी शादी किए हैं, बच्चा सच्चा पैदा कीजिए और फलिए फूलिए। तो ये हो गया अखरोट। आपके भाषा में अखरोट को किस नाम से जाना जाता है? हमारे यहाँ इसको अंग्रेजी में बोला जाता है वॉलनट। ओके, और क्या है हमारे पोटली में? अगला नंबर है, इसको बोलते हैं हेजलनट। हेजलनट के बारे में बता दूं आपको कि ये जो है अमेरिका में जो है इसको बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं ऐसे फ्लेवर के रूप में। कॉफी में तो ढेर सारा चीज़ों में मिलाया जाता है। और हेजलनट पहले कोई पूछता नहीं था क्योंकि इसका टेस्ट बहुत पर्सनलाइज है, किसी को पसंद आता है, किसी को पसंद नहीं आता है। मैं इसको काफ़ी बनते हुए सूंघ लेता हूँ तो मेरा मन खराब हो जाता है। इसीलिए जो है कुछ लोगों ने सोचा कि हेजलनट का सही इस्तेमाल करने के लिए उन्हें चॉकलेट में मिला करके थोड़ा सा मिल्क मिला दिया, थोड़ा सा दूध मिला दिया, उसके बाद बन गया न्यूटेला, जो कि आपने बहुत बार खाया होगा। और इसी न्यूटेला के वजह से ये हेजलनट फिर से पॉपुलर हो गया है। अब इसको लोग बड़े ही चाव से खाना शुरू कर दिए हैं। कभी कभी वाइट चॉकलेट के रूप में डालते हैं ना, एक फ्रूट जैसा होता है, मुझे लग रहा है वही होता है, लेकिन वो नहीं होता है। और तो इसका फ्रूट निकल गया, एक कुछ इस तरह से होता है हेजलनट। तो इसको खाते हैं, हेजल जैसा आ रहा है। हेजल टेस्ट कैसा होता है? बढ़िया, लो तुम भी खाओ। ये इसका टेस्ट, ये तो मूंगफली जैसा आ रहा है, कच्ची मूंगफली। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, इसका जो पौधा होता है बहुत छोटा छोटा होता है, जैसे पेड़ जैसा नहीं होता है, जैसे इस तरह से खेती किए जाते हैं इसके। ओके, खेल वाले बोलो अगला फ्रूट्स दिखा दें। दिखा दो भैया जी। ये लो, अगला खेल आ गया। इस फ्रूट का नाम है पीकन। ठीक है, जब मैं अमेरिका में आया था ना, तब मैं इस फ्रूट्स को लेके बड़ा ही कंफ्यूज रहता था। पीकन, एक यहाँ पे सुअर का एक मांस होता है, उसको बोलते हैं बेकन। तो बड़ा कंफ्यूज रहता था कि ये सब सुअर का मांस एक फ्रूट है कि फल ही है कि क्या है। तो ये है हमारा पीकन। पीकन के भी बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, महुआ के पेड़ की तरह। उसके बाद उसको हिला के गिराया जाता है, मशीन से कलेक्ट किया जाता है, गर्म पानी से धोया जाता था, ठंडा पानी पीता है, हरी डाल पे बैठा रहता है और चुपड़ी रोटी खाता है। तब तक गिलहरी अपना काम करके आई। कौआ बोला चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। तब तक गिलहरी अपना काम करके आ गई है। तो ये है, इसके बारे में आपको बारे में 2 लाइन बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा फ्रूट है जिसको एस्ट्रोनॉट सबसे पहले स्पेस में लेके गए थे। इवन ये जो चंद्रमा पे जो लोग गए थे, अपोलो 13 और 14, पहला फ्रूट ये बना जिसको ड्राई फ्रूट्स लोग स्पेस में, और न कि स्पेस में बल्कि मून तक पहुंचा के आए थे। इसको बोलते हैं पीकन। और पीकन अच्छे से टूटेगा तब तो ठीक है। और उसका मेन कारण ये है कि ये बहुत हल्का होता है बाकी ड्राई फ्रूट्स के तुलना में, इसीलिए इसको ऊपर लेके गए। सॉरी, मैं जो है इसको बहुत अच्छे से निकाल तो नहीं पाया, मैं तो इसका अच्छे से छीछा लेदर कर दिया हूँ। लेकिन आप धैर्य ना रखें, हम आपको दिखाते हैं। हमारे इसमें है पीकन, ये है पीकन, ये भी टूटा हुआ है, ये है दूसरा पीकन। तो कुछ इस तरीके से होता है। ओके, अब बारी है इसको खाने की। खाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो इसको एज ए कॉफ़ी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसको थोड़ा सा ओवर बर्न कर दीजिए, बेक करके हल्का सा, थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाए तो फिर इसको पीस करके गर्म पानी में पीजिए। लोग कॉफ़ी की तरह इस्तेमाल करते थे। वर्ल्ड वार 2 में जब जो है खाने पीने का चलामयान सब बर्बाद हो गया था, रास्ते सारे टूट टाट गए थे, आना जाना प्रभावित हो गया था, किसी को कॉफ़ी नहीं मिल रहा था पीने के लिए, तो लोग इसी को कॉफ़ी बना के पीते थे। और मैं दूसरी जानकारी बता दूँ कि इसका पेड़ जो है एक बार लग जाता है तो 300, 400, 500 साल तक ऐसे तक टंगा रहता है। बहुत लॉन्गेविटी होती है ऐसे पेड़ की। कैमरा वुमन ट्राई करो। और मैं जानकारी के लिए बता दूं तो एक इसका एक रेसिपी बनता है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको बोलते हैं पीकन पाई। आपने देखा होगा, इस तरह से कटोरिया जैसा होता है, उसके अंदर कैरेमल होता है, उसके ऊपर इसको सजा के रखते हैं ना। इतना बढ़िया मुझे आता था ना, जब एक समय था जब मैं मीठा खाया करता था, तो हम सब उसी से लंच कर लेते थे कभी कभी, बड़ा अच्छा था। ओके, अगला नंबर है एलमंड। ये तो पूरा एलमंड ही भरा पड़ा है इसमें। एलमंड तो आप सब बहुत खाए होंगे, इंडिया में तो बहुत मिलता है इसको। कच्चा बादाम बोलो, कच्चा बादाम, हक्का के लेके कच्चा बादाम, धाम धाम। अब समस्या है इसको फोड़ें कैसे। तो आलमंड का तो मुझे लगता है इसमें होगा कहीं। ये देखिए, आलमंड तो आप सब देखे होंगे, हम आपको अलग से क्या दिखाएं, ठीक है। आलमंड की खास बात है कि अमेरिका में जो है, कैलिफोर्निया में जो है, मतलब अमेरिका का 80% आलमंड कैलिफोर्निया में उगाया जाता है। कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा इसकी खेती देखने, मेरी बड़ी तमन्ना है इसकी खेती से मिलने की तमन्ना है, और एक वादा है,
और एक वादा है, ये लो चुचका सा निकला, छोटा सा, फिर भी अच्छा शेप में निकला हुआ है। एकदम कच्चा एलिमेंट जैसा आ रहा है, जैसा आना चाहिए, कोई अलग से नहीं है। और मैं जानकारी बताता हूँ कि इंडिया में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, बादाम मतलब मूंगफली। कुछ लोग बादाम जो है मूंगफली को बादाम बोलते हैं, कुछ लोग इसको बादाम बोलते हैं। इसीलिए जो है सरकार ने अंग्रेजी रख रखा है, बोलो कुछ भी लेकिन अंग्रेजी में आलमंड ही रहेगा, और कुछ तो नहीं है इसमें। ओके, ये हो गया ख़त्म। और हम आपको दिखाना चाहते हैं वो चीज़ जो आपने कभी नहीं देखा होगा। दो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसको बोलते हैं पाइन सीड। ये नट नहीं है, सीड है पाइन का, जिसको हिंदी में चिलगोजा बोलते हैं। नाम तो सुना ही होगा। नहीं। यह एक ऐसा फ्रूट है जिसको जो है डायनासोर ने खाया करते थे। जितने भी फ्रूट्स मैंने अभी आपको दिखाए ये बहुत बाद में ओरिजिनेट हुए, और खासतौर पे ये जो हमने एलमंड आपको दिखाया था, जितना भी फ्रूट्स मैंने दिखाया उसमें से सबसे पुराना फ्रूट्स यही है। 3000-4000 BC पहले का ऐसा मिलता है कि लोग इसकी खेती करते थे। और जो पाइन होता है, पाइन एक ऐसा पेड़ है जो कि डायनासोर के समय में भी था, आज भी वैसा ही है। ऐसे पेड़ को लिविंग फॉसिल बोला जाता है। तो फ्रूट्स होता है और उसमें से जब आप तोड़ेंगे तो इस तरह से सीड निकलेंगे। बेसिकली ये पाइन सीड है, इसको जो है चिलगोजा के नाम से जाना जाता है। आप सब किस नाम से जाना जाता है ये सब हमको बताइएगा। और जो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो है इसके जो पंख होते हैं, इसके सीड के पंख होते हैं, उड़ उड़ के पूरे फैलते हैं हवा से, और जहाँ गिरते हैं वहाँ एक नया पौधा जन्म ले लेता है। इस तरह से बहुत तेज़ी से फैलता है। मैं तो इसको कभी नहीं खाया, शायद इसको भी मैंने ट्राई करते हैं। वो तो ऑयली है, ठीक है। तो इसका जो फ्रूट्स होता है देखने में बड़ा खतरनाक लगता है, ऐसा लगता है कि हाथ ना कट जाए, लेकिन इसको निकालने के लिए थोड़ा पानी में, गर्म पानी में उबाल दीजिए। इसके बाद जैसे वो पाइन एप्पल होता है ना, अनानास, ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दीजिए, सारा उसका सीड छरछरा के बाहर आ जाता है। तो ये है हमारा चिलगोजा। और हमारे पास है अगला, इसको बोलते हैं मैकेडेमिया। ये है दुनिया का सबसे महंगा नट, जिसको मैकेडेमिया फ्रूट्स बोलते हैं। ये जो है ऑस्ट्रेलिया में ही होता है सबसे ज़्यादा, और इसकी और ख़ास बात यह है कि भी नेचुरली अपने आप गिरता है। इंसान लोग अपनी मर्ज़ी से तोड़ नहीं सकते, जब गिरता है जब जाके उठा के लेके आते हैं। और ये महंगा मिलने का इसके कई कारण हैं, कि सबसे बड़ी चीज़ इसका जो हार्ड कवर होता है उसको निकालने के लिए जो भी टेक्निक अब तक डिस्कवर हो चुकी है बहुत साफ़ सुथरा नहीं है, वो टूट ही जाता है ऐसे तैसे। तो साफ़ सुथरा निकालने के लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से इसकी बहुत ज़्यादा महंगा होता चला जाता है। और ये इसमें जो है ख़ासतौर पर मैं बता दूँ, ये जो है कुत्तों के लिए बहुत जहरीला होता है, कुत्ते लोग खा लेते हैं, उनकी डेथ भी हो सकती है, तो आप सावधान रहे। ओह माय गॉड, ये तो नमक डाल रखा है क्या? देखो इसमें सी साल्ट मिला रखा है, मुझे लग रहा था प्लेन है ये। खाने में तो टेस्ट बड़ा अच्छा है गुड़िया। ओके, अगला है हमारे पास, इसको बोलते हैं, आप तो नाम तो सुना होगा, पिस्ताचियो, और हिंदी में बोलते हैं इसको पिस्ता, और हम सब इसको बोलते हैं बम। हम नहीं, कोरियर वाले। क्यों बोलते हैं? पिस्ता के अंदर एक खास चीज़ होता है कि एक स्वयं से अपने आप में आग लग जाता है इसमें के अंदर। उसका मेन कारण होता है कि जब भी अगर बोरे बोरे तहिया के रखे हुए हैं पिस्ता ढेर सारा, तो जो है उसमें ढेर सारे ऑयल होते हैं, आपको पता होगा ऑयल, और उसमें अच्छा अजीब सा एक गैस निकलता है, और जिसकी वजह से उसमें जो है हीट पैदा होती है, और उसी हीट की वजह से ये जो है उसमें आग पकड़ लेती है। जब किसी चीज़ में आग पकड़ लेती है तो एरोप्लेन वाले कहते हैं भैया देखो, अगर तुम्हें इंटरनेशनल इसको शिपिंग करना है तो हम जहाज़ से नहीं लेके जाएंगे, पानी वाले जहाज़ से लेके जाएंगे। तो जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये जो है एक प्रकार का ज्वलनशील कैटेगरी में आता है अगर आपको शिपिंग करवाना है तो इसकी देखिए दो पंखे हैं, इस तरह से खुल जाता है। पिस्ताचियो खाया, मैं अभी इंडिया गया था, पिस्ताचियो मैंने देखा बड़ा काफ़ी महंगा मिलता है वहाँ पर, यहाँ पर भी महंगा है। ड्राई फ्रूट्स हर जगह महंगा ही है, कुछ इस तरह से मिलता है। और इसके बारे में आपको बता दूं कि ये देखिए हम सब ज़्यादातर ये वाला ख़रीदते हैं, तो इसमें देखिए पिस्ताचियो भी पड़ा हुआ है। तो हम ज़्यादातर मुझे जब भी खाना होता है तो मैं यही वाला ऑर्डर करता हूँ। तो ये है हमारा पिस्ताचियो की कहानी, हमारे जुबानी। छील के खाने में आनंद आ रहा नहीं। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, काजू। आप सब तो बहुत बार खाए होंगे। काजू एक ऐसा फ्रूट्स है, नट्स है, कि ये नट्स नहीं है। नट्स फ्रूट्स के बाहर वाला पार्ट जो लटका रहता है, एक्स्ट्रा वाला पार्ट, वो वाला पार्ट है। फ्रूट्स तो कहीं और चला जाता है, जो नीचे बेचारा लटका रहता था, लोग बाकी के फ्रूट्स में फेंक देते हैं, वही चीज़ हम सब उसको की तरह यूज़ करते हैं। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि आपके ऊपर जब ये होता है, आपने कभी देखा होगा कि इसके ऊपर कभी शेल नहीं होता है। जैसे आप अमरूद देखते हैं, अमरूद के नीचे जो है 4-6 पंखुड़ियाँ से बाहर लटकी रहती हैं,
तो बेसिकली ये भी एक प्रकार का फ्रूट्स का वही वाला पार्ट है। और इसका ऊपर एक पतला सा लेयर होता है, उस लेयर में होता है बहुत ही जहरीला। अगर आप वो कच्चा खा लेंगे तो आपको जो है आपकी डेथ भी हो सकती है, इतना ज़्यादा टॉक्सिक होता है। फिर से आप सवाल उठता है कि जितना टॉक्सिक होता है लोग खाते ही क्यों हैं? जब इसीलिए उसका कवर निकाला जाता है। सबसे पहले ब्लैक कलर का होता है। मैंने ब्लैक कलर देखा है, रोस्ट के बाद होगा शायद, और रियलिटी में मैंने नहीं देखा कैसा होता है। तो उसको रोस्ट करते हैं, रोस्ट करने के बाद उसको हटा देते हैं, तब इंसानों तक पहुंचाया जाता है। अब से जब आप मार्केट में खरीदने जाएं, अगर उसमें लिखा होगा रोस्टेड काजू, इसका मतलब वो रोस्टेड है। अगर लिखा होगा रा काजू, तो समझ लीजिए वो भी रोस्टेड है, आपको मूर्ख बना के बेचा जाता है। सावधानी के लिए, सतर्क के लिए, क्योंकि उसमें सिर्फ लेकिन रोस्ट जरूर करते हैं, नहीं तो जो रोस्ट नहीं करेंगे तो उसका जहरीलापन बना ही रहेगा। ओके, और हमारे पास कुछ है, इसमें है पम्पकिन सीड, जैसे लौआ कोहड़ा होता है हमारे यहाँ, जैसे हमारे देश में जो है कोहड़ा लौआ बतिया होता है, उसी का सीड है ये। इसको भी अलग से नाम से यहाँ पे बेचा जाता है, और तो मैंने सोचा आपको दिखा दें। तो ये होता है हमारा पम्पकिन सीड। एक चीज़ तो आपको बताना भूल ही गया है, स्किपी। ये स्किपी है, और ये बनता है हमारे एक प्रकार के नट से, जिसको हम मूंगफली बोलते हैं। और मूंगफली के बारे में बताना भूल ही गया, अभी मुझे याद आया तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं। अमेरिका में मूंगफली ढेर सारे मिलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, मतलब बड़ा टेस्ट इसका अच्छा आता है, भगवान जाने कहाँ से लाते हैं। एक चीज़ मैंने अमेरिका में खास तौर पर देखा है, ये पूरा मूंगफली ही रोस्ट कर देते हैं। इंडिया में भी रोस्ट करते हैं, लेकिन ये पूरा लगता है नमक में या कुछ तरीके से ऐसा करते हैं। अगर इसको फोड़ के आप खाते हैं तो नमक वाला स्वाद आपको मिल जाता है, बाहर शायद लगा है शायद इसलिए, तो आपको अलग से नमक और चटनी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको फोड़िए और जो है इस तरह से आप इसको उठाइए और इस तरह से खाइए। मूंगफली खाने में आनंद जानते हो कब आता है? ऐसे तोड़िए, और जब ऐसे करते हैं और उसमें कोई एक आध गिर गया तो उसके बाद भैया ऐसे खोजते हैं उसमें, किधर गया किधर गया, जैसे कि आप लग रहा है कि सोना ढूंढ रहे हैं। ये मिल गया, नहीं ये भी नहीं, ये मिला। अब वो ढूंढने के बाद जब मिलता है, जब उसको आप खाते हैं ना, इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है कि बस पूछो ही। हाय हाय, इतना सुकून। खोज के खाने में जो आनंद है वो फोड़ के खाने में नहीं है। ये है स्किपी। अमेरिका में जानकारी की बात है, इसको कोई ज़्यादा लोग नहीं खाते मूंगफली, जहाँ तक मैं जानता हूँ। लेकिन अमेरिका में ये चीज़ लगभग हर बच्चा खाता है। ये इसी का पेस्ट है, क्योंकि इसमें तेल होता है, उसको पीस दीजिए, उसी के तेल से एकदम इस तरह से पेस्ट बन जाता है। और इसको बोलते हैं पीनट बटर, पीनट बटर जेली, पीनट बटर, जो कि हेल्दी तो होता ही है, आप सब जानते ही हैं। हमारे मिर्ज़ापुर में तो बहुत होता है। हम गोपीगंज में हम रहने वाले हैं, लेकिन हम सबको जब भी थोक में लेना होता है तो मिर्ज़ापुर जाते हैं ले आने के। ओके, इतने नट का करना क्या है, क्योंकि हम फोड़ के तो खाने से रहे, जैसे बढ़िया हम गिलहरी को खिला दें। गिलहरी को खिलाने के लिए तो मैंने सोचा कि गिलहरी को क्यों न खिला दें नट्स। तो हमारे घर के बगल में जंगल है, जंगल में ढेर सारी गिलहरी हैं। अब गिलहरी आएंगी और एक एक करके उठा के लेके जाएंगी। तो मुझे पता भी नहीं आएंगे कि नहीं, लेकिन देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके। आते हैं तो, नहीं आते हैं तो नहीं आएंगे, तो हम जो है वहाँ जंगल में रख के आएंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको इत्तू सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और 4-6 लोगों को फॉरवर्ड कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नट्स खाइए, तंदुरुस्ती बढ़ाइए। याद रखें, सारे नट्स में बहुत खतरनाक रूप में तेल होता है। तेल आपके लिए अच्छा होता है, नुकसान नहीं करता, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे तो तेल भी आपको नुकसान कर सकता है। बाय बाय।